राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने और अन्य आचार्यों ने कई बार इसे उद्धृत किया है। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी। ब्रह्मणे गविहस्तिनि। सुनी चैव स्वपाके च सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी। ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सुनी चैव स्वपाके च सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक की आवृत्ति कीजिए। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। ब्राह्मणे गविहस्तिनी। सुनी चैव स्वपाके सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि ज्ञान निर्धुत कल्मषा, यानी जिनके हृदय के कल्मष अशुद्धियां पाप नष्ट हो चुके हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। वे व्यक्ति गच्छन्ति अपुनरावर्तिम, वे चले जाते हैं अपुनरावृत्ति, यानी कि जहाँ से फिर उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि
जिन्हें जो वे सचमुच ही जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है। तो विद्या विनय संपन्ने, यानी एक ब्राह्मण जो विद्या और विनयशीलता के गुणों से संपन्न है। इसका आशय क्या है कि कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जिनमें न तो विद्या होती है और न विनयशीलता होती है, पर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पंडिता समदर्शिना। पंडित शब्द का अर्थ जो हम लोग समझते हैं वो नहीं, अरे पंडित जी, पंडित का अर्थ होता है आत्म अनात्म में भेद करने वाला, विद्या अविद्या में भेद करने वाला, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है इसकी समझ रखने वाले को पंडित कहते हैं। पंडित यानी ज्ञानी। तो ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, तो भगवान पहले कहते हैं कि एक ब्राह्मण है और एक दूसरा उसके ठीक विपरीत स्वपाके च। स्वपाक का अर्थ क्या है? स्व मीन्स कुत्ता, पाक मीन्स पकाने वाला। जो कुत्ते को पकाने वाला है उसे कहते हैं चंडाल। तो जो पंडित, जो व्यक्ति एक ब्राह्मण में और एक कुत्ता भोजी, एक चंडाल में, एक गवी हस्तिनी, एक गाय में और एक हाथी में और एक कुत्ते में कोई भेद नहीं करता, यानी कि जिसकी दृष्टि सम होती है, पंडिता समदर्शिना। अब हम इस श्लोक के भीतरी तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बाहरी तौर पर देखा जाए तो अंतर तो होता ही है। जो कार्य ब्राह्मण कर सकता है, यज्ञ अनुष्ठान आदि, वो कार्य चंडाल तो नहीं कर सकता है। तो कैसे भेद नहीं कर सकते? भेद तो वह है, लेकिन साथ ही साथ विद्या और विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ है, समाज में सबसे ऊंचे स्तर पे है, और समाज में सबसे निकृष्ट स्तर पे चंडाल है, उसके बीच में जो ज्ञानी व्यक्ति है भेद नहीं करता, यानी कि वह उसके उनके दोनों के भीतर आत्मा का दर्शन करता है। वो जानता है जैसे मेरे भीतर आत्मा है, वैसे ही इस ब्राह्मण के भीतर भी आत्मा है, इस चंडाल के भीतर भी आत्मा है, इस गाय के भीतर भी आत्मा है, इस हाथी के भीतर भी आत्मा है, इस कुत्ते के भीतर भी आत्मा है। यद्यपि गाय पृथक है, गाय तो दूध देती है, गाय के दूध से खीर बनाते हैं, क्या कुत्ते के दूध से कुछ होता है? हाथी का अपना उपयोग है, हाथी का उपयोग जुलूस या शोभा यात्रा, बड़े बड़े प्रोसेशन में हम उपयोग करते हैं। ये कार्य तो गाय से नहीं कर सकते। तो बाहरी तौर पे व्यवहारिक रूप में अंतर होते हुए भी जो ज्ञानी पुरुष है इन सभी के भीतर मौजूद आत्मा का दर्शन करता है, साथ ही साथ परमात्मा का भी दर्शन करता है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पे समदर्शी का अर्थ यह नहीं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भेद नहीं कर पाता है कि कौन सम्मानीय है, कौन यानी कि सामान्य व्यक्ति है, किस पशु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि यहाँ उदाहरण बाघ का नहीं दिया है, शेर का नहीं दिया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसे ज्ञान से संपन्न व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों के भीतर आत्मा का दर्शन करता है। लेकिन साथ ही साथ यदि शेर आ जाए उसके निकट तो शेर का आलिंगन तो नहीं करेगा, वो शेर से बचने का प्रयास करेगा। हाँ, गाय आए तो उसने गाय का स्पर्श करे। तो इन व्यवहारिक भिन्नता होने के बावजूद भी जो पंडित जन हैं वे समदर्शी होते हैं, और ये आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जहाँ आज विश्व में इतनी एक प्रकार से संघर्ष का वातावरण है, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, और भी कई प्रकार के भेद हैं। तो इस श्लोक की बहुत ही प्रसंगता है, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर यदि हम सभी यह अनुभव करें कि हम सब भगवान के अंश हैं, तभी विश्व बंधुत्व स्थापित हो सकता है और भाईचारा स्थापित हो सकता है, क्योंकि भगवान एक है और सभी प्राणी भगवान की संतान हैं। तो सभी के भीतर भगवान का दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना, ये सही मायने में साम्यवाद है कि सब लोग समान हैं। लेकिन जो संसार में साम्यवाद और समता की बात लोग करते हैं, उनकी समता दो कौड़ी की है, क्योंकि बाहरी तौर पे वे कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब संघर्ष करते हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे से आगे निकलने में सब लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान से संपन्न जो पंडित हैं वे भेद नहीं करते, बल्कि सबको अपने प्रिय प्रभु का अंश मानकर उनकी सेवा करते हैं। जैसे शरीर है, शरीर में अलग अलग अंग हैं, सिर अलग है, पैर अलग है,
सबके अपने अपने कार्य हैं। तो यद्यपि भिन्नता है, लेकिन फिर भी यदि शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो तो भावना तो एक जैसी ही होती है कि उसके हित की बात हम सोचते हैं, अपना है शरीर का वो हिस्सा, हम इस प्रकार भेदभाव तो नहीं बरतते। उसी प्रकार एक समाज में हो सकता है ब्राह्मण को अधिक सम्मान दिया जाता हो, उतना सम्मान शूद्र को नहीं मिलता है, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण सभी हैं और स्वाभाविक भी है। एक गुरु का जैसे हम समादर करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का हम उतना आदर नहीं करते हैं। गुरु को हम एक व्यास आसन देते हैं बैठने के लिए, उसके गले में एक माला पहनाते हैं, उसके चरणों की सेवा करते हैं और कई प्रकार की सेवा करते हैं। अब सामान्य कोई व्यक्ति, यद्यपि उसके भीतर भी आत्मा है, उसके भीतर भी परमात्मा है, पर व्यवहारिक तो भिन्नता होती ही है। तो यहाँ पर समदर्शी का अर्थ यह नहीं कि सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया हमने, और जैसे हम गाय का सम्मान करते हैं कल से हम कुत्ते का भी वैसे ही सम्मान करने लगे। हाँ, अमेरिका वगैरह में कुत्ते का सम्मान भारत में गाय से ज़्यादा है। लोग अपने घरों में कुत्ते को बिस्तर पर सुलाते हैं। कुत्तों के से संबंधित जो सामान है उनके लिए अलग अलग स्टोर होते हैं, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति है। पर ये चूँकि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में गाय को माता कही गई है, पर कुत्ते को पिता नहीं कहा गया। इसलिए इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए और फिर व्यवहारिक स्तर पे भिन्नता करते हुए भी हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की।